नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। रुक करते कुछ खास खबरों की तरफ। नरसिंहपुर जिले में पंचायत चुनाव में कई ग्राम पंचायतों में ग्रामवासियों द्वारा निर्विरोध सरपंच चुने जाने का सिलसिला अनवरत जारी है। जिले की नरसिंहपुर विधानसभा के अंतर्गत पिपरिया, जोवा, अमठेहा ग्राम पंचायतों में निर्विरोध सरपंच चुने गए हैं। आज नामांकन वापसी के अंतिम दिन करेली से लगे हुए इमलिया ग्राम पंचायत में भी श्रीमती शारदा सिंह को प्रत्याशियों एवं ग्रामवासियों द्वारा निर्विरोध सरपंच चुन लिया गया है। श्रीमती शारदा सिंह के सामने 7 प्रत्याशी भी मैदान में थे, लेकिन आज अंतिम दिन सभी ने नामांकन वापस ले लिया। समर्थ सहारा की टीम ने निर्विरोध सरपंच श्रीमती शारदा से खास बातचीत की। नमस्कार, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे जिले में चुनाव की प्रक्रिया लगातार आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, अखबारों में पढ़ पा रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने कुछ दिन पहले पिपरिया ग्राम पंचायत से निर्विरोध निर्वाचित हुए विजय पटेल जी को आपसे रूबरू कराया था। आज एक ऐसी शख्सियत को हम आपसे मिलाने जा रहे हैं ग्राम पंचायत इमलिया से, जहां पर कुल 8 फॉर्म डले थे सरपंच पद के हेतु, लेकिन आज 23 तारीख को जब नामांकन वापसी थी, फॉर्म उठने थे, तो 7 लोगों ने इमलिया ग्राम पंचायत से अपने अपने सरपंच पद के जो फॉर्म थे वो सुश्री शारदा सिंह जी, जिनको हम बड़ी बुआ के नाम से जानते हैं, उनके सम्मान में उठा लिए हैं। बहुत बहुत स्वागत है बुआ जी आपका। और सबसे पहले तो मेरा ये सवाल रहेगा कि आपको बुआ जी के नाम से क्यों पुकारा जाता है, बड़ी बाई क्यों कहा जाता है, क्या है इसके पीछे से वजह? भैया हम इस गांव की लड़की हैं जी, इसलिए गांव के सब पूरे बड़ी बाई बुआ जी कहते हैं। परिवार में भी आप बड़ी हैं? जी हाँ। आपके पिताजी रिटायर्ड डीएसपी रहे हैं। जी हाँ। तो परिवार में जब पिताजी पुलिस में थे तो कभी आपका मन नहीं किया कि पुलिस में जाने का या और कोई दिशा को चुनने का? जी नहीं, मैं BA LLB हूँ। जी जी जी। तो किसानी में ज़्यादा वो था। अच्छा, इसीलिए हम देखते हैं जब यहाँ से निकलते हैं तो आप ये खपड़ेल के जो छोटे छोटे से कस्बे हैं, आपको लगातार खेती किसानी, आपके घर में हमने देखा है कि गाय हैं, पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, कुत्ते हैं, आपको बड़ा स्नेह रहता है इनसे। शुरू से आपने खेती किसानी की ओर अग्रसर किया है। आपने बताया कि BA LLB आप कर चुकी हैं, तो कितना फ़ायदा मिलेगा पंचायत को आपकी शिक्षा से? क्या कैसे आप लेके आने वाले समय में पंचायत को अपनी जो आपने पढ़ाई की, आपको एक बहुत अच्छा अनुभव है, खास तौर पे जब आप महिला हैं, तो आपके गांव की जो बच्चियां हैं उनके लिए क्या करेंगी आप? उनके लिए हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि हर घर से बच्चा स्कूल जाए, पढ़ाई करे और आगे बढ़े। वैसे तो सरकार सब कर ही रही है जी। इसके पहले जो सरपंच थे मधुसूदन पलीवाल जी, उनके परिवार से सरपंच थे, उनके कार्यकाल का काम आपको कैसा लगा? बढ़िया काम किया उन्होंने? बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। उनका समर्थन भी रहा आपको? ये पूरे गांव का समर्थन है, पूरे प्रत्याशी जो थे उनका समर्थन है, तो इन सब के लिए आप उनको क्या बोलेंगी कि भाई कुल 8 प्रत्याशी थे, 7 लोगों ने आपके सम्मान में फॉर्म उठा लिया, इनको क्या बोलेंगी आप जो 7 लोग थे? धन्यवाद देंगी इनका आभार व्यक्त करेंगी? उनका और पूरे गांव का जी बहुत सहयोग रहा और उनके तो हम हमेशा आभारी रहेंगे। आने वाले दिनों में आप चूंकि सरपंच पद पर आपका एक कार्यकाल हमें देखने मिलेगा, तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? गांव में सबसे पहले क्या करवाएंगी आप? प्रधानमंत्री आवास योजना है, सफाई है, स्कूलों की देखरेख है, आंगनबाड़ी है, जो राशन दुकान रहती है उसमें राशन वितरण का काम है, तो इन चीज़ों में से कौन सी चीज़ बुआ जी सबसे पहले जाके चेक करेंगे कि यार ये सबसे पहले ज़रूरी है गांव के लिए? तो भैया पूरे काम सब जरूरी है, जो जैसे आते जाएंगे वैसे करते जाएंगे। फिर भी यानी पहला फोकस किस पे रहेगा? प्रधानमंत्री आवास योजना पे, या स्कूल में, या स्वास्थ्य सुविधाओं में, या सफाई में? सबसे पहले स्वास्थ्य सुविधाओं और सफाई में। जी, ये आपकी पहली प्राथमिकता रहेगी। आप चूँकि इतनी महिला हैं, तो ख़ास तौर पर आपकी जो, चाहे वो बांसादेही हो चाहे मलिया हो, यहाँ की महिलाओं से आपका लगातार कनेक्शन रहता था, चूँकि आपका घर बाखर वालों के नाम से बचता है। अब आप सरपंच हो जाएंगी तो बार बार लोग आपके पास आएंगे कि बुआ जी ये नहीं हुआ, बुआ जी वो नहीं हुआ, बुआ जी ये करवाना है, तो अब बुआ जी की थोड़ी सी चिंताएँ बढ़ जाएंगी। कैसे लेती हैं इसको आप? नहीं, वो तो पहले से भी हमसे जुड़े हुए थे सब जी, और अब तो और कोई सवाल ही नहीं। अब रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो गया, उनको सोचना नहीं पड़ेगा आने के लिए। और यहाँ पर जो नरसिंहपुर विधायक हैं जालम सिंह जी पटेल, आपके उनसे पारिवारिक संबंध हैं, सांसद जी से भी पारिवारिक संबंध है, इनसे भी कुछ फ़ायदा मिलेगा ग्राम पंचायत में? वो तो पूरा मिलेगा, उनसे अधिकार पूर्वक लड़के लेके आएंगी आप?
और इसके अलावा क्या कहना चाहेंगी ग्रामवासियों से? आज आपको इतनी बड़ी उन्होंने एक उपलब्धि दी है, निर्विरोध 7 उम्मीदवारों ने आपके सम्मान में फॉर्म उठा लिया, पूरे गांव ने एकजुट होकर। जब मैंने पहली बार नाम सुना था कि इमलिया ग्राम पंचायत से बड़ी बाई चुनाव लड़ेंगी, तो जितने लोगों से मैं पूछता था सब बोलते थे कि ये निर्विरोध हो जाएगा। तो इतना स्नेह जब आपको यहाँ की पूरा ग्रामवासी करते हैं, जो लोग थे उन्होंने आपके सम्मान में किया, तो इन लोगों को कैसे लेंगी और इनके लिए क्या करेंगी आप? भैया ये पूरे पंचायत के जो ग्रामवासी हैं उन्होंने मैं सूद के इतने साल का वापस लौटा दिया। अच्छा। अपना स्नेह दे के। जी जी जी। तो उसके लिए तो हम बहुत आभारी हैं, कोई शब्द ही नहीं है कि जो हम उनका वो कह सकें। और अंत में चूँकि आप एक बुजुर्ग की आपकी ज़्यादा यानी कि उम्र हो चुकी है, तो अपना जब आपका पुराना ज़माना अगर आप याद करती हैं तो कभी पिक्चर देखी आपने, तो कैसे लेती हैं? यानी कि एक परिवार को भी समय देते हैं आप लगातार यहाँ पे रह के, और अपने जब पुराने दिनों को याद करते हैं तो आज उस ज़माने में और आज के ज़माने में कितना अंतर महसूस होता है आपको? नहीं, हमको तो ऐसा कुछ नहीं अंतर महसूस हुआ। यानी आज की पीढ़ी बहुत अच्छी जा रही है आपके समय की और आज के समय में? हाँ, समय के हिसाब से सब अच्छा चल रहा है। चलिए, तो ये थी बड़ी बाई के नाम से, जिनको आज पूरे इमलिया और बांसादेही के ग्राम के लोगों ने सरपंच पद के लिए निर्विरोध, उनके सम्मान में 7 जो उम्मीदवार थे, कुल 8 मिलाकर 8 उम्मीदवार थे, लेकिन इमलिया ग्राम पंचायत से आपने सरपंच पद हेतु अपना नामांकन दाखिल किया था, और आज 23 तारीख को अंतिम तिथि में आपके अलावा 7 अन्य लोगों ने भी सरपंच पद के नामांकन का जो फॉर्म था उसको वापस ले लिया। तो क्या वजह रही कि आप लोगों ने नामांकन वापस ले लिया? देखिए, विकास के लिए तो सब लड़ते हैं, पर विकास के साथ स्नेह और मिल जाए तो वो डबल फ़ायदा करता है। बुआ जी का जो स्नेह है गांव के प्रति हमेशा लगातार रहा है और रहेगा, हमें ऐसी उम्मीद है और हमेशा रहा है। तो हमें 2 चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, स्नेह और विकास। और रही बात, मैं पूर्व जनपद सदस्य भी हूँ, अभी वर्तमान तक रहा, तो बहुत अच्छे काम हुए हैं पिछले पंचवर्षीय में। PM आवास को लेकर हमने काम किए, गांव में बांसादेही इमलिया में 3-4 मंगल भवन भी बनवाए। पालीवाल जी की भी इसमें सरपंच साहब की बहुत अहम भूमिका रही, मेरी भी रही। और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए माननीय जो हमारी निर्विरोध सरपंच साहिबा हैं, उनको पूरे गांव का साथ है, हमारा साथ है। 2 पूर्व सरपंच उन्होंने अपना फॉर्म वापस लिया है, एक पूर्व जनपद सदस्य हमने भी अपना फॉर्म लिया है वापस, और हम सब मिलके बुआ जी के साथ काम करेंगे। की मिसाल देखने को मिली है ग्राम पंचायत में। हाँ, बस यही इच्छा थी मन में कि इमलिया ग्राम का नाम ज़िले में जाए, ज़िले से और प्रदेश में जाए, बस यही सब थी। क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम मनोज पटेल।